ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया को यह सिखाया कि अहिंसा सबसे बड़ा हथियार है। महात्मा गांधी, जिन्हें हम बापू के नाम से भी जानते हैं, उनकी जिंदगी किसी प्रेरणा से कम नहीं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। क्या कोई सोच सकता था कि एक शर्मीला और साधारण सा लड़का पूरी दुनिया में क्रांति की मशाल जलाएगा? गांधी जी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। बचपन में वे बहुत ही सीधे साधे और शर्मीले स्वभाव के थे। पढ़ाई लिखाई में औसत, परंतु अनुशासन और सत्य उनके जीवन के आधार थे। उनकी माँ पुतलीबाई एक धार्मिक और त्यागमयी महिला थी। बचपन में ही उन्होंने अपने बेटे को सत्य और धर्म का महत्व सिखाया। मोहना, झूठ मत बोलना, उनकी माँ अक्सर कहती थी, और वही बात गांधी जी की पूरी जिंदगी की नींव बन गई। ईचीज फाइटेराइट में महज 8 साल की उम्र में गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। जरा सोचिए, एक छोटा सा लड़का जो कभी अपने शहर से बाहर नहीं गया, वह लंदन की चमचमाती सड़कों पर खड़ा था। शुरुआत में तो बहुत दिक्कतें हुई, नए देश की भाषा, खान पान और संस्कृति। पर गांधी जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को बदला, सीखा और कानून की डिग्री पूरी की। भारत लौटने के बाद उन्हें लगा कि वकालत के क्षेत्र में अपना नाम बनाएंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1893 में उन्हें एक कानूनी मामले के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहीं उनकी जिंदगी ने करवट ली। एक दिन गांधी जी ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफर कर रहे थे, लेकिन वहां मौजूद अंग्रेजों ने उन्हें अपमानित किया और डिब्बे से बाहर फेंक दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह भारतीय थे। सोचिए, कितना गुस्सा आया होगा, कितना अपमान सहा होगा। उस दिन गांधी जी ने ठान लिया कि वह अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने रंगभेद और भेदभाव के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उन्होंने सत्याग्रह का सिद्धांत पेश किया, सत्य और अहिंसा का रास्ता। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया, मारा पीटा, लेकिन गांधी जी डटे रहे। उनके इस आंदोलन ने भारतीय समुदाय को हिम्मत दी। हम झुकेंगे नहीं, ये उनका संदेश था। उनका सफेदे में 21 साल बाद गांधी जी भारत लौटे। भारत की हालत देखकर उनका दिल रो पड़ा। गरीबी, भुखमरी और ब्रिटिश शासकों का अत्याचार हर तरफ अंधकार था। गांधी जी ने ठान लिया कि वह अपनी मातृभूमि को आजाद कराएंगे। विंगायदू सेफ्टन में चंपारण सत्याग्रह ने गांधी जी को देश भर में पहचान दिलाई। बिहार के चंपारण जिले में किसान अंग्रेजों के अत्याचार से त्रस्त थे। गांधी जी ने उनकी लड़ाई लड़ी और जीत दिलाई, पहली जीत। पूरे देश में गांधी जी का नाम गूंजने लगा। फिर आया मेनिटाइस मैनाइस्टाइस का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाईं। पूरा देश गुस्से में था। गांधी जी ने इस हिंसा का विरोध किया, लेकिन अहिंसा के साथ। उन्होंने इनाइस कैंटबासी में असहयोग आंदोलन शुरू किया। अंग्रेजों का सामान मत खरीदो, उनकी नौकरियां मत करो, उनके स्कूल छोड़ दो, उन्होंने कहा। देश भर में लाखों लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए। गांधी जी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वह एक आदर्श थे। उन्होंने खादी पहनना शुरू किया, खुद चरखा चलाया। क्यों? ताकि लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा मिले। वह कहते थे, जो मैं कर सकता हूं वह तुम भी कर सकते हो। एंशियंट तहसील में आया दांडी मार्च, गांधी जी का सबसे ऐतिहासिक आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया था, जो गरीबों के लिए एक जरूरी चीज थी। गांधी जी ने डूफोर्ड सॉल्ट मील का पैदल मार्च किया और समुद्र के किनारे नमक बनाया। यह हमारा हक है, उन्होंने कहा। यह आंदोलन पूरे देश में आजादी की लहर ले आया। लेकिन गांधी जी की राह आसान नहीं थी। कई बार उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा, अपने ही लोगों से धोखा मिला। और जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो उनके दिल में खुशी के साथ दर्द भी था। देश के बंटवारे ने लाखों लोगों को घर से बेघर कर दिया और सांप्रदायिक हिंसा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। गांधी जी ने दोनों समुदायों के बीच शांति स्थापित करने के लिए अपनी जान लगा दी। 30 जनवरी 1928 को जब गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। हे राम, उनके आखिरी शब्द थे। पूरा देश सदमे में था। वह व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी, वह चला गया। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महात्मा गांधी के विचार, उनके सिद्धांत आज भी हमें सिखाते हैं कि सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलकर हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि एक साधारण इंसान ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया? गांधी जी ने कहा था, खुद वो बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है।
यह कहानी गांधी जी के जीवन को पूरी भावनाओं और उत्साह के साथ प्रस्तुत करती है। क्या इसे और भी विस्तार या बदलाव की जरूरत है?